हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय और 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। और वो यीशु नाम से इस संसार में आया। हालेलुया। ज्योतिषियों ने, पंडितों ने पूछा कि यीशु का जन्म कहाँ पर हुआ है। हालेलुया। यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, वो राजा कहाँ है जो परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यही बात पुराने नियम में भी, यशाया में भी कही गई है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और यिर्मयाह ने भी इस बात का जिक्र किया है और भविष्यवक्ताओं ने, मीका ने भी इसका जिक्र किया, होशे ने भी जिक्र किया है कि देखो, हमें पुत्र दिया गया, हमें बालक दिया गया, हमें पुत्र दिया गया, हमें बालक दिया गया है। मतलब क्रिसमस सबसे पहले यीशु जी के जन्म को देने के विषय में जोड़ती है कि सबसे पहली बार परमेश्वर ने हमें पुत्र दिया, परमेश्वर ने हमें बेटा दिया है। हालेलुया। और उस बेटे के साथ हमें आनंद दिया है, उस बेटे के साथ हमें शांति दी है, उस बेटे के साथ हमें स्वतंत्रता दी है, उस बेटे के साथ हमें विजय दी है, उस बेटे के साथ हमें रुतबा दिया, उस बेटे के साथ हमें सम्मान दिया है, उस बेटे के साथ हमें विस्तार दिया, उस बेटे के साथ हमें बढ़ोतरी दी है। यशायाह कुछ बताते हैं, यिर्मयाह कुछ बताते हैं, होशे कुछ बताते हैं, मीका कुछ बताते हैं। सब बातों को जोड़ें तो जो शब्द मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह जो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, ये इकलौता पुत्र आशीषों बरकतों के एक बड़े भंडार के साथ हमारे लिए संसार में पैदा हुआ। हालेलुया। ये पुत्र आशीषों का एक बड़ा पिटारा लेकर हमारे लिए संसार में पैदा हुआ। हालेलुया। जो शोक में थे उनके लिए शांति लेकर आया, जो दुख में थे उनके लिए आनंद लेकर आया, जो रोगी थे उनके लिए चंगाई लेकर आया, जो कैद में थे उनके लिए आजादी लेकर आया। हालेलुया। उसके पास बहुत कुछ था। ठीक वैसे ही जैसे कोई अगर बच्चों को गिफ्ट बांटने चिल्ड्रंस होम में आया है, चर्च के संडे स्कूल में कोई बच्चों के लिए गिफ्ट बांटने आया है, तो हर एज के बच्चों के लिए उसके पास अलग अलग गिफ्ट हैं। हालेलुया। चॉकलेट है, जुर्राब है, टॉफी है, और सिर पे बांधने वाला स्कार्फ है, तो गले में लपेटने वाला मुफलर है, अलग अलग चीजें हैं। पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है, किताब है, ऐसे विभिन्न अलग अलग उपहार लेकर आते। ऐसे ही राजा यीशु, प्रभु यीशु जो परमेश्वर ने एक पुत्र के रूप में हमें दिए, वो हमारे प्रभु मानव जाति के लिए बहुत सा खुशियों का एक पिटारा लेकर आए, बहुत सा एक भंडार लेकर आए, और उन्होंने सबको जैसी जिसकी आवश्यकता थी अपने जीवन काल में जब वो दुनिया में थे उन्होंने बांटा। हालेलुया। दुखियों को आनंद बांटा, शोकितों को शांति दी, बीमारों को चंगाई दी, कैदियों को रिहाई दी, और जो मुकदमे चल रहे थे उनको विजय दी। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो कि वो लेकर आए। जो निंदा और अपमान में जी रहे थे उनके लिए सम्मान लेकर आए। एक जिक्र यहां भी बड़ा अच्छा लिखा है कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेशों में है,
तू किसी से किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है। हालेलुया। जबकि यहूदा की हम अध्ययन करें, स्टडी करें, तो ये क्या है? ये छोटा है। हालेलुया। और लोग इसका आदर नहीं करते, लोग इसका सम्मान नहीं करते, लोग इसे तुच्छ समझते हैं, बराबरी का नहीं समझते। इसीलिए ये बात यहाँ पर लिखी गई है, किसी और के बारे में नहीं लिखा गया, बैतलहम के यहूदा के बारे में ही लिखा गया है। यीशु जी के बैतलहम के यहूदा में आने से क्या हुआ? उसका सम्मान बढ़ गया, उसका रुतबा बढ़ गया। हालेलुया। फिर हम यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कि जब आगे जाके पढ़ते हैं तो अब हमें धीरे धीरे भी पता चलता है कि यीशु जी नासरत में भी रहे। हालेलुया। नासरत भी कोई खास जगह नहीं थी। उस जगह के बारे में ये कहा गया, क्या नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है? हालेलुया। इसका मतलब नासरत भी नकारात्मक था। हालेलुया। नासरत का भी कोई रुतबा नहीं था, नासरत का भी कोई सम्मान नहीं था, नासरत का भी कोई आदर मान नहीं था, नासरत भी नकारात्मक था। लेकिन यीशु जी के नासरत में रहने से नासरत का भी रुतबा बढ़ गया, नासरत की भी इज्जत बढ़ गई, नासरत का भी दबदबा बढ़ गया, यहूदा का भी रुतबा बढ़ गया, यहूदा का भी आदर मान बढ़ गया, यहूदा का भी सम्मान बढ़ गया। हालेलुया। सो यीशु जी ने क्या किया? बहुत सी बातें, शारीरिक चंगाइयां, छुटकारे के अलावा क्या किया? सम्मान दिया है, रुतबा दिया है। हालेलुया। आदर दिया है, वैल्यू को बढ़ाया है यीशु जी ने। हालेलुया। जैसे यहूदा के बारे में देख सकते हैं, हम नासरत के बारे में देख सकते हैं, ऐसे ही उन पर विश्वास करने वालों को वो ऊंचा उठाने के लिए आए। ये परमेश्वर ने किया है, ये परमेश्वर ने दिया है, ये यीशु जी ने दिया है। अब हम मनुष्य की ओर से देखते हैं ज्योतिषियों के रूप में कि ज्योतिषी बड़े आनंद से यीशु जी से मिलने के लिए आए। हालेलुया। और जब यीशु जी से मिलने के लिए ज्योतिषी बड़े आनंद से आए तो घर से वो बहुत ही तैयारी के साथ निकले। हालेलुया। घर से वो बड़ी तैयारी के साथ निकले, दिल से तैयार होकर निकले, पूरे मन से तैयार होकर निकले। और उन्होंने अपनी तैयारी में जैसा जो वो काम करते थे या उनके घर में था, उन तीनों ने अपने थैले लिए और थैलों में एक ने सोना रखा, एक ने लोबान रखा और एक ने गंधरस रखा। सोना, लोबान, गंधरस, तीनों पंडितों ने, तीनों ज्योतिषियों ने जो उनके पास बहुमूल्य था, कीमती था, वो अपने अपने थैलों में लिया और बड़ी तैयारी के साथ राजा यीशु को मिलने के लिए चल पड़े। हालेलुया। जो उनके पास महंगा और कीमती था वो हाथों में लिया, थैलों में रखा और वो अपने मुक्तिदाता यीशु के दर्शन करने के लिए चल पड़े। हालेलुया। वो जगत विधाता के, जगत निर्माता, जगत मुक्तिदाता के, जगत त्राता के दर्शन करने के लिए अपने घर से चल पड़े। और जब वो वहां पर पहुंचे और बालक को देखा तो सबसे पहले उन्होंने बालक की आराधना की। हालेलुया। पहले उसकी आराधना की, पहले उसको प्रणाम किया, उसको सिजदा किया, उसके सामने सिर झुकाया। हालेलुया। उसको देख के उसको प्रणाम किया, उसके सामने सिर झुकाया, उसकी आराधना की। और फिर जब वो सीधे हुए तो उन्होंने अपने अपने थैलों को खोला। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाते उस तरह, जैसे उस युग में राजाओं को भेंट देते थे, उस तरह
एक छोटे से शिशु, एक छोटे से बालक, नवजात बालक के सामने उन्होंने एक राजा के समान अपने बेशकीमती उपहारों को पेश किया। जो अपने थैले में सोना लेकर आया था उसने सोना अर्पण किया, जो लोबान लेकर आया था उसने लोबान अर्पण किया, जो गंधरस लेकर आया था उसने गंधरस अर्पण किया। उन्होंने दिल से अपने राजा की महिमा की, उन्होंने दिल से जगत के उद्धारकर्ता की महिमा की। हालेलुया। सो यहां से मैं दो बातें बता रहा हूं कि एक, सबसे पहले परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। यीशु जी ने हमें दिया, दिल खोल कर दिया, भरपूर दिया। हालेलुया। तरक्की, समृद्धि, आदर, सम्मान, इज्जत, बढ़ोतरी, पहचान, शांति, चंगाई, छुटकारा, विजय, सब कुछ उसने दिया। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। इधर मनुष्यों के बारे में भी हम देखते हैं, कुछ जो नेक दिल मनुष्य थे उन्होंने भी अपने दिल से जो उनके पास बेशकीमती और बहुमूल्य था वो ले जाकर अपने राजा को नजराने के रूप में पेश किया और राजा की आराधना की। हमें जो परमेश्वर ने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए और अपने परमेश्वर को जो हमारे पास है वो नजराने के रूप में अर्पण करना चाहिए। हम कहाँ कर सकते हैं? पासवान के पास, प्रार्थना घर में, कि परमेश्वर के नाम को महिमा हो मिले और परमेश्वर के लिए काम हो। हालेलुया। मैं बहुत मनन करता हूं, जो कुछ देखता हूं उस पर, कि ये चीजें घरों में लगाना मना ही नहीं है, सब लगा सकते हैं, सब सजा सकते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं बहुत सारे जनों को कि ऐसे कामों के लिए किसी किसी के घर में तो लाख से भी ऊपर का सामान होता है, लाख 1.5 लाख के आइटम होते हैं, खूब दिलो जान से इन पे खर्च करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा में देने के लिए उतना उत्साह उनके पास नहीं होता कि सुसमाचार पहुंचे, कि लोगों को वचन सुने, यीशु जी का नाम जानने का मौका मिले। हालेलुया। अपने शहर में भी, दूसरी जगहों से भी हमने सुना, एक ईस्टर और ये क्रिसमस 2 बार दूसरे लोग भी चर्च की ओर ध्यान करते हैं। 2 बार प्रियंका दूसरे लोग भी प्रार्थना घर की ओर ध्यान करते हैं कि हमें जाना है, और ये अवसर होता है कि उन्हें यीशु जी के बारे में कुछ जानकारी मिले, मुक्तिदाता के बारे में जानकारी मिले। और जो अपने घरों में लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनका इन बातों की तरफ इतना रुझान कम होता है कि देख के 10 लोग चर्च के कंपाउंड में आ गए, फटाक से लेके मेन गेट पे मोटा सा ताला ठोक देते हैं कि भाई लोग आने नहीं चाहते। पर वचन ये कहता है हमें मजूसियों जैसा दिल रहना चाहिए। हालेलुया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना सर्वस्व अर्पण करें। जो मौका होता है, हमारे बिना बुलाए लोग आ रहे हैं, वो सुनने के लिए उन्हें सुनाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। क्या जाने कि किसी का जीवन बच जाए। हालेलुया। कल आपको शायद बताई होगी, चलो मैं दोहरा लेता हूँ तो उसके माध्यम से औरों को पता चल जाए। कल जब मैं ब्रदर जी के घर में था वहाँ न्यू चंडीगढ़ में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी टेस्टमनी हकीकत सुनाई, जिसको आंखों से वो देख के भी आए बंदे को, कि नेपाल के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा विदेश में पढ़ने गया था, और वो उन दिनों में जब वो वहां पे गया था, वो एक बड़े से होटल में ठहरा हुआ था, और उसी होटल में एक बहुत ही अच्छा अभिषिक्त सेवक ठहरा हुआ था, क्योंकि उसकी वहां पर प्रार्थना सभा चल रही थी।
और परमेश्वर ने उस अभिषिक्त प्रभावशाली सेवक के दिल में डाला कि आज तू जब बाहर निकलेगा कमरे से तो सबसे पहले जो तेरे सामने पड़ेगा, जो भी तेरे सामने पड़ेगा, उसे सीने से लगाना है और उसको इतना कहना है, गॉड ब्लेस यू। और वो बताते हैं कि जब वो कमरे से निकले, लिफ्ट में गए, लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही सामने वो व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को उन्होंने, जो नेपाल का था, वो पढ़ रहा था स्टूडेंट्स, उसको गले लगाया और प्यार दिया और कहा गॉड ब्लेस यू, इतना कहकर चले गए। और वो इस बात पर मनन करने लगा कि कौन व्यक्ति था, कहां से आया, ये क्या हुआ मेरे साथ। और फिर इस पर वो सोचता रहा। फिर उसने पूछताछ की तो पता चला कि वो यहाँ पर ठहरा हुआ है, वो क्रिश्चियन है, वो पास्टर का काम करता है और उसकी शहर में बहुत बड़ी सभा चल रही है। फिर उसने वहां जाना चाहा और जाके देखा तो वो तो लाखों की भीड़ में बहुत दूर से प्रचार करता, बहुत से वॉलंटियर्स है, बॉडीगार्ड है, पुलिस है। और फिर वो हैरान हो गया कि इसने तो मुझे बिना पूछताछ के गले लगाया, सीने लगाया और इसने मुझसे कहा गॉड ब्लेस यू। और धीरे धीरे पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता गया और जिस पढ़ाई के लिए वहां गया था उस पढ़ाई को छोड़ के उसने आगे से आगे परिचय निकाला और एक बाइबल स्कूल में जाकर उसने एडमिशन लिया कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। और उसके परिवार वालों को जब ये पता चला, उन्होंने धमकाया कि हम तुझे अपनी सारी जमीन जायदाद से बेदखल करते हैं। लेकिन वो पीछे नहीं हटा और वो आगे बढ़ता गया। और फिर उसने पढ़ाई कंप्लीट की, या इंडिया में आकर उसने सेवकाई शुरू कर दी। परमेश्वर की कृपा रही, वो बढ़ता गया। और एक दिन उसके माँ बाप ये पता करके कि वो कहाँ रहता है, कैसे है, उससे मिले और कहा तुझे जो करना कर, तू तेरा जो विश्वास है रख, तू घर लौट के आ और जो तेरा था वो तेरा ही रहेगा। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब एक व्यक्ति को सिर्फ गले लगाया और कहा गॉड ब्लेस यू, उस बात ने उसका जीवन बदल दिया। हालेलुया। मसीही भाई बहनों को ये बात सोचनी होगी कि मेरा धन व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। हालेलुया। अगर ईस्टर पर, गुड फ्राइडे पे कोई खाना खा गया, उसका भी पता नहीं क्या असर पड़ेगा। अगर वो आया और पादरी साहब या कलीसिया के मेंबर से जय मसीह की हो गई या मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस हो गया, ये शब्द भी उसको पता नहीं क्या कर सकता, उसके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। हालेलुया। यही सोचकर मजूसी बड़े आनंद से आए, ज्योतिषी आनंद से आए और इन्होंने बेशकीमती भेंट यीशु जी को अर्पण की। हालेलुया। सोना, लोबान और गंधक। हमें भी, हम किसी में गाते भी हैं कि आओ हम भी अपना सर्वस्व उसको अर्पण करें। हालेलुया। हम भी अपना छोटा सा दिल उसको अर्पण करें। दिल अर्पण करने की बात है कि जो बातें हमारे दिल को ज्यादा भाती है, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, वो हम प्रभु को चढ़ाएं। हालेलुया। उन बच्चों की तरह, जो बच्चे आपको भी कहीं कहीं मिलते होंगे, उन बच्चों को कोई उनकी खास चीज किसी ने गिफ्ट की होती है। मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, मौसा मौसी, फूफा फूफी, चाचा ताया, किसी ने उनको कुछ खास गिफ्ट किया होता है। वो इतने भोले होते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि हाथ में लेके वापस देंगे कि नहीं देंगे। वो अपने कमरे में दौड़े जाते हैं, जहां चीज वो रखी होती है दौड़े जाते हैं और वो निकाल कर लेके आते हैं, देखो देखो मेरे पास ये है, और देखने के लिए वो हाथ में सौंप देते हैं। हालांकि जब लोग बच्चे को परेशान करने के लिए हम ऐसे कहते हैं अब तो ये हमारा हो गया, अब नहीं देंगे, थोड़े टाइम के लिए उसका मन परेशान होता होगा, लेकिन नम्रता से वो सौंप देता है। हालेलुया। तो हम भी ऐसे, यीशु ने कहा तुम बालकों के समान
बनो। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। जब हम भी ऐसे काम करेंगे, हम परमेश्वर के बहुत काम आएंगे। हमारे जीवनों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। ये जो बड़ा दिन है हमें यही दर्शाता है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। पुत्र के साथ सब कुछ जो हमारे जीवनों से संबंध रखता भरपूरी से दिया है। तो हमारे मसीह भाई बहनों को, सेवक सेविकाओं को अपना सब कुछ पूरी तौर से प्रभु को अर्पण करना चाहिए कि प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले, उसका नाम फैलता जाए, सुसमाचार फैलता जाए, खुशियों का ये संदेश जाति जाति और राज्य राज्य के लोगों में पहुंचे और हर घर ऐसे उजाला हो, ऐसे प्रकाशित हो जैसे यीशु के जन्म से चढ़नी बाइबल बताती है रोशनी से जगमग हो गई। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको